यो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज मैं आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में बताऊंगा। ये कैसे वर्क करता है इलस्ट्रेटर के अंदर। अपन ने पहले वाले अपनी वीडियोज़ के अंदर अलग अलग टाइप के टूल्स जो करे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में। तो सबसे पहले अपन अपने इलस्ट्रेटर के चेहरे के ऊपर आ गए हैं, अपने न्यू पेज के ऊपर। तो यहाँ से मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, वेब लार्ज पेज क्रिएट करके। यहाँ से अपना ये पेज बनके रेडी हो चुका है। तो चलो अब मैं आगे बताता हूँ कि इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को कैसे यूज में लेके आया जाता है और कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन को एक रेक्टेंगल बना लेना है। जैसे ये सिंपल रेक्टेंगल है और इसका कलर हम रख लेंगे रेड कलर का, इस टाइप से। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में 4 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे 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 इलस्ट्रेटर में ऐसे करने के बाद होल्ड के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इन सभी को अलग अलग कलर दे देंगे। जैसे इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर, और इसको दे देता हूँ मैं थोड़ा येलो टाइप का, एंड इसको दे देता हूँ मैं कुछ भी लाइक पिंक टाइप का, ऐसा कुछ। इन सभी को ऐसा कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, इनको साइड में कर लेंगे। और अब यहाँ पे पहले इनका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल टी से इसका टेक्स्ट का आता है, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको थोड़ा साइज में। तो दैट ओल्ड के साथ इसको ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल एक साइज में छोटा हुआ ओल्ड के साथ, ओल्ड शिफ्ट के साथ। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको इस साइड में लेके आ जाएंगे, या फिर इसको डिलीट करते हैं और इन्हीं की कॉपी ले लेता हूँ। और अभी इनमें कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये सब होने के बाद अब अपन को क्या करना है, अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ले लेना है। यहाँ से आके ये लेने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले अपन को अपने इनको सिलेक्ट करके एक एक को साइड में रख लेना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसके 3 फेस होते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के। एक ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड टूल ऐसे होता है, लेफ्ट ग्रिड, ये राइट ग्रिड, और ये ग्राउंड ग्रिड। ये 3 टाइप से होता है। जैसे अभी हम इसको नीचे से ऊपर पकड़ेंगे तो ये ऐसे ग्रिड इसकी छोटी हो जाएगी। ये ग्रिड को छोटा बड़ा करने के लिए, ये यहाँ से इसको इस ग्रिड को ऊपर नीचे ऐसे रखने के लिए कि कितना इसको पर्सपेक्टिव रखना है। यहाँ से इसको करने के बाद, और इसका यहाँ से इसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसका इतना करने के बाद, मूव करने के बाद अब अपन के पास जैसे अभी ये है, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपना कोई भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से मतलब अब इसके नीचे 3 टाइप से है, इसको लेफ्ट, राइट और ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ से जो भी अपना सिलेक्ट होगा लेफ्ट, राइट या ग्राउंड फ्लोर, वो वहीं पे वर्क करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ से राइट ग्रिड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी मेरी पर्सपेक्टिव को लेके जाता हूँ, तो ये ऐसे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है अपना राइट ग्रिड। अब जैसे मैं यहाँ से इसको लेफ्ट ग्रिड सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे अपना लेफ्ट ग्रिड सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको ऊपर नीचे यहाँ से करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब अपना रह गया एक और नीचे का जो ग्राउंड का होता है वो वाला ग्रिड। जैसे इसको नीचे से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब नीचे से लेके जाएंगे तो ये नीचे ग्राउंड ग्रिड होता है, ये उसके हिसाब से सेलेक्ट करेगा। इसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको जैसे अपन का ये हो गया इतना। ठीक है, अब तो ये अपना इतना होने के बाद अब हम आगे, जैसे कि अपने पास ये ग्रिड टूल है, ये ग्रिड आ गई है, इनको हटाएंगे कैसे। ये ऐसे तो हटेगा नहीं, सिंपल ऐसे करके। तो अब अपने पास क्या रास्ता है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर उसको हटाने के लिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये अपनी ग्रिड हट जाएगी। और अब जैसे अभी हम इनको मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करेंगे। तो हम इससे बना क्या सकते हैं, तो मैं आपको ये नॉर्मल एग्जांपल दे दिया। अब मैं आपको कुछ इसे बना के दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले अपन को कुछ भी मतलब जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट, तो मैं एक यहाँ से एक ऐसा कुछ ये ले लेता हूँ इसका, और यहाँ पे रेक्टेंगल से इस यहाँ पे बिल्डिंग बनाता हूँ अलग अलग टाइप की। जैसे इसका कलर रखता हूँ मैं येलो टाइप, ठीक है। और यहाँ से इसको ओल्ड के साथ मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ। मैं ये जल्दी स्टेप कर देता हूँ, आपको बाद में दिखाता हूँ इसको कॉपी पेस्ट करके। तो ये इतना होने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, इन सारे जो रेक्टेंगल्स बनाए अपने खिड़की के जैसे, तो इनको कंट्रोल जी कर लेंगे, ये ग्रुप हो जाएंगे। अब एक साथ मूव करेंगे तो इनको अपन यहाँ पे अपनी बिल्डिंग के ऊपर आके लगा देंगे। ये अपनी बिल्डिंग नंबर 1 बन चुकी है, तो इन सबको हम कर देंगे कंट्रोल जी। अब बनाते हैं अपन दूसरा नंबर इसका बैक पैनल, तो ऐसे कुछ एक और बनाते हैं, और यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, और यहाँ से रेक्टेंगल लेके वाई प्रेस करके येलो ही रखते हैं, और फिर से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे बीच में ऐसा इस साइड में रख लेंगे ऐसा। इन सबको कंट्रोल जी करेंगे, ठीक है। ये ऐसी बिल्डिंग बन गई। अब नीचे का एक ग्राउंड और बनाना है अपन को, रोड बनाना है, तो उसके लिए अपन यहाँ से एक रेक्टेंगल और ले लेंगे और इसका कलर रख लेंगे अपन ग्रे शेड में। तो यहाँ से इसका एक और कलर बना लेते हैं अपन। यहाँ से अपन ऐसा कुछ ग्रे शेड में एक यहाँ से रेक्टेंगल बना लिया है। अब इनके मैं कुछ कॉपीज बना लेता हूँ, आपको जैसे समझ आ जाएगा अच्छे से। इनके अलग अलग कॉपीज मैंने बना ली है, ठीक है। ये कॉपीज बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, पहले तो मैं इन सब का कलर चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी करके इनको अनग्रुप करूंगा, और यहाँ से इनका कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लू टाइप का, क्योंकि सभी बिल्डिंग एक जैसी न लगी। तो आई प्रेस करके, अगर आपको मेरी कीज समझ नहीं आ रही है तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है कि कौन सी की से क्या होता है, आप वो वाली वीडियो आगे देख सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको भी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, और फिर यहाँ से ग्रीन कलर का इसको ले लेता हूँ, आई से इसका सिलेक्ट करके कर देता हूँ, और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका भी कलर कुछ अलग रख लेता हूँ, लाइक रेड कलर का। और इन सब का भी शिफ्ट जी प्रेस करके ये मैं जल्दी कर लेता हूँ इनके कलर। मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो गाइस मैंने ये सब इतना बना लिया है, इन सबको रेडी कर लिया है बना के। तो अब मैं इनको साइड में कर लेता हूँ एक बार के लिए। इनको साइड में करने एक सेकंड, इसको कंट्रोल ग्रुप में नहीं किया मैंने, कंट्रोल जी कंट्रोल जेड, इनको भी ग्रुप कर लेता हूँ जल्दी। हाँ, और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी आप ऐसे विंडोज़ वगैरह कुछ भी बनाते हो तो उनको पहले ग्रुप कर लेना है। अगर ग्रुप नहीं करोगे तो ये बाद में आपको प्रॉब्लम देंगे, जब आप एडजस्ट करोगे ये एडजस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले फिर अब अपन को ये सब करने के बाद अपन को इनको एक साइड में रख लेना है ताकि अपन अच्छे से वर्क कर पाएँ। इनको साइड में रख लेना है ऐसे। ये सब करने के बाद अब अपन को करना क्या है, तो अपन रखेंगे अपनी ग्रिड टूल को वापस ले लेंगे, और ये लेने के बाद इनको पहले तो इनका साइज शायद बड़ा हो गया है तो मैं इनका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट से के साथ करेंगे तो ये एक साथ सभी का साइज एक जैसे छोटा होगा। सेलेक्ट करके ये सब इतना छोटा करने के बाद अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन ये करेंगे कि ये लेने के बाद इनका साइज एक बार में थोड़ा सा सेम कर लेता हूँ। ये सब ऐसा करने के बाद मैं इनको एडजस्ट कर लिया है मेरे हिसाब से जैसे मेरे को चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मेरे को जो भी बिल्डिंग यहाँ पे लगानी है सबसे आगे, तो मैं पहले वो रखूँगा। अब मेरे को सबसे आगे मेरे को ये वाली बिल्डिंग लगानी है, वो भी राइट कॉर्नर पे। तो मैं ये वाला टूल लेके अपना अब इनको ये वाली साइड सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको रख लूँगा। ठीक है, ये वाला इतना रखने के बाद ये एक साइड से लग गई है अपनी। अब मैं इसको दूसरी साइड से कुछ और बिल्डिंग टाइप का रखता हूँ। तो दूसरी साइड से पहले मैं इसका बैकग्राउंड पर जो अपन ने ये बैकग्राउंड बनाया था ये भी लगाना है। तो पहले मैं इसका ये वाला पार्ट जो है इसका ये वाला रख लेता हूँ इसके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मैं पहले ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला अपन ने यहाँ पे लगा लिया है। अब अपना आगे का पार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी अपने पास ये 3 पार्ट रह गए, ठीक है, और एक इसका रह गया। तो ये अब जैसे ये वाला पार्ट अपन को लगाना है तो यहाँ पे मैं
इसको लेफ्ट साइड में लगाऊंगा। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, जैसे कि इसको थोड़ा यहाँ से वो कर लूँगा। अब देखो ये इस साइड से तो लग गया। अब इसका बैक साइड का जो है, जो अपन ने बनाया वो कैसे सेट करेंगे? तो अपन को यहाँ से वो राइट साइड में लगेगा, इस साइड से। तो पहले राइट साइड सेलेक्ट करके अपन को यहाँ से अपनी इसकी जो भी ग्रिड थी, इसकी ये वाली थी, तो यहाँ पे ये वाली रख के और इसको छोटा कर देंगे। यहाँ से इसके हिसाब से कर देंगे और इसको ऐसे छोटा कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसकी सेट हो जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। ये ऐसे सेट होने के बाद अब अपन को क्या करना है, ऐसे ही जैसे ये वाली बिल्डिंग्स हैं इनका भी ऐसे ही करेंगे। जैसे अभी मेरे को कुछ और बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बना के इसका दिखा देता हूँ। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं जल्दी जल्दी और बिल्डिंग्स बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहे। तो हेलो गाइस, मैंने ये इतना मेरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 बिल्डिंग और बनाई है। तो अब मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। अब मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल फिर से लगाता हूँ और ये लगाने के बाद अब मैं इन बिल्डिंग्स को फिर से सेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन बिल्डिंग्स को, तो मैं सबसे पहले ये ब्लू वाली बिल्डिंग लगाता हूँ। तो यहाँ से मेरा ग्रिड टूल लेके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से राइट ग्रिड सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ऐसे सेट करने के बाद अब अपना दूसरा स्टेप क्या होगा, अब अपन को इसको लेफ्ट साइड से यहाँ से इसको लेफ्ट करके और फिर अपन को इसका दूसरा बैक वाला पोर्शन लेके आएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे। इसको छोटा करेंगे, यहाँ से अपनी बिल्डिंग है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये खराब ना लगे। इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। इतना एडजस्ट करने के बाद ये वाली बिल्डिंग अपनी रेडी है। अब इस वाली बिल्डिंग को क्या करेंगे, इसको अपन को सभी लेयर्स के पीछे लेके जाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट अपना जो अपर ब्रैकेट और लोअर ब्रैकेट होते हैं ना, वो वाले सिलेक्ट करके इनको नीचे ऊपर नीचे करेंगे। ये वाली बिल्डिंग अपनी थोड़ी सही नहीं लग रही है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे इसके हिसाब से, ऊपर नीचे से दोनों साइड से। तो अब ये वाली भी सही लग रही है, क्योंकि ये इस बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा अलग है और इसका अलग है, लेकिन इसको अभी सेम कर देते हैं, ठीक है। इसका इतना कर दिया। अब जैसे अपनी 2 बिल्डिंग्स रेडी है, अब अपन को लगानी है अपनी तीसरी वाली बिल्डिंग। तो तीसरी वाली बिल्डिंग के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको राइट साइड से एक बिल्डिंग और अपन राइट साइड में लगाएंगे। तो अब की बार राइट साइड में ये वाली ले लेते हैं और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। इसको थोड़ा ऐसा करेंगे और नीचे लेके आएंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि ये सारी सेम ना लगे। अब इतना करने के बाद अपन को यहाँ से फिर से लेफ्ट साइड का सेलेक्ट करके और ये वाला इसका लेके आना है हिस्सा और इसको पहले छोटा करेंगे यहाँ से ऐसे, और फिर वहाँ पे उसके हिसाब से उसका साइज़ है उस हिसाब से अपन इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और लोअर ब्रैकेट उसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सिलेक्ट होने के बाद हम इसको नीचे से भी अच्छे से इसके ग्रिड के हिसाब से इसको लगा देंगे। इतना लगाने के बाद अपना जैसे अभी लेफ्ट साइड का तो हो गया और राइट साइड का भी हो गया। अब हम इसके पीछे लगाना है कोई भी बिल्डिंग, तो कैसे करेंगे? तो पीछे लगाने के लिए भी अपना सेम वही मेथड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके पीछे ही पीछे ले जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट लोअर ब्रैकेट से। अब हम इस जैसे पहले लेफ़्ट साइड से सिलेक्टेड है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे इसको रख देंगे। इतना रखने के बाद अब अपन को यहाँ से राइट साइड में पकड़ के इसको इस वाली बिल्डिंग को हम राइट साइड में ले जाएंगे। अब ये पीछे की साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसा, और इस वाली बिल्डिंग को ऐसे सेट कर देंगे अपन। तो ये अभी ऐसे लग रही है। ऐसे ही करके हम अलग अलग बिल्डिंग और बना सकते हैं। जैसे मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे,
इसको भी कंट्रोल शिफ्ट लोअर ब्रैकेट से पीछे पीछे कर देता हूँ और इसको थोड़ा स्मॉल करूँगा ऐसा और ऐसे लगाऊंगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँगा ऐसा, थोड़ा सा छोटा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और इसको नीचे लेके आऊँगा ऐसे, यहाँ से इसको बड़ा करूँगा और इसका ये वाला साइड को इसको मैं राइट साइड में करके और इस वाली साइड को मैं फिर से एक और कॉपी ले जाऊँगा। इसको सबसे पीछे पीछे सिलेक्ट करूँगा और इसको ऐसे ले जाके वहाँ से उसके बिल्कुल एजेस में सेट कर दूँगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके एजेस के साथ इसको साइड सेलेक्ट कर देंगे। अब V प्रेस करेंगे, जैसे ये वाली बिल्डिंग है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना होगा अपन को ऐसे। और अच्छा, ये वाली बिल्डिंग अपनी वैसे निकल गई, उसकी कॉपी नहीं बनी, तो उसको कॉपी करके सबसे पहले आगे लेके आएंगे और यहाँ पे उसको फिर से एडजस्ट कर देंगे ऐसे। इस वाली साइड से इसको नीचे लाएंगे, उसको वहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे। इसको एक बार डिलीट करते हैं अपन, उसको फिर से कॉपी करके लेके आते हैं वहाँ से। ऐसे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट अपर ब्रैकेट से इसको ऊपर लेके आएंगे और यहाँ से इसको ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे खींच देंगे। अब अपनी ये वाली ऐसी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। तो अब अपन को क्या करना है, जैसे ये वाली दो रह गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इनको अभी हम नहीं लगाएंगे, इनको बाद में लगाते हैं। तो अभी अपन का इतना हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हटाने के लिए अपन को सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है और कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल और अपना एक चीज़ रह ही गई है, जैसे अपना अपन को ये ग्राउंड लगाना था। तो ग्राउंड लगाने के लिए फिर से अपन इसके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर आएंगे और अब के बाद नीचे वाला लोअर ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और जैसे अभी अपना ये ग्राउंड था इसको सेलेक्ट करेंगे किससे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से। तो इसको नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे और जैसे अपनी बिल्डिंग्स हैं उनके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। और इसको सबसे नीचे ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लोअर ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा सा उस साइड से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से भी, ठीक है। ये अपना ऐसा रेडी हो गया है। और अब ये टूल प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट आई फिर से प्रेस करेंगे और कंट्रोल 0, तो अपनी बिल्डिंग कुछ ऐसी दिख रही है। तो ये था अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। आपको मैंने बिल्कुल 0 से लेकर आपको बिल्कुल अपना एडवांस तक इसको बता दिया है कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसका यूज होता है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट P और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है शिफ्ट V। तो आप ऐसे करके अलग अलग बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी और टूल के साथ। थैंक यू।